PTI MNAs का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला कल अदम करार जुडिशल करके जेल भेज दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया, 2 दिन का दे देते। कस्टडी दी जाती है लेकिन हतमी तौर पर कस्टडी कोर्ट की ही होती है। मुकदमे में मुज़ीका खेज किस्म के इल्ज़ामात हैं और 8 दिन का रिमांड दे दिया। क्रेडिट देना होगा जिसने भी FIR लिखी, अच्छी कॉमेडी लिखी। ये स्टोरी जिसने बनाई है मज़ेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। FIR में कहा गया कि शोएब शाहीन से पिस्तौल निकल आई। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा शोएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरे अदालत में कह कहे लग गए। सेनेट इजलास में जरका, तैमूर सोहरवर्दी और दिनेश कुमार के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। ऐवान में शोर शराबा, हंगामा आराई। फैसल वावड़ा ने कहा कि फलक नाज मुआफ़ी मांगे या रूल्स पर अमल करें, नहीं तो वॉकआउट करेंगे। हुकूमती अरकान का सेनेटर फलक नाज को ऐवान से ना निकालने पर वॉकआउट। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर शिबली फराज ने कहा सेनेट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की गई। फैसल वावड़ा ने सेनेट में इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। PTI के सेनेटर्स ने कोई गाली नहीं दी, अगर दी तो सबूत दिखाएं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि अल यमीन गंडापुर गलत रिवायात को जन्म दे रहे हैं। खारजा पॉलिसी बनाना सिर्फ विफाक का काम है। क्या हर सूबा अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी होगी विफाक तय करेगा। PDM हमारे साथ दुश्मनी पर उतरी है। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। सानिया पार्लियामेंट पर नजर सानी करनी चाहिए। रहनुमा PTI और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं, उनको कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। बानी PTI को जितनी देर जेल में रखेंगे उनके खिलाफ साजिश होगी। हमने नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया। IPPs मुआहिदे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। मुआहिदे के तहत आप बिजली बनाएं या ना बनाएं आपको पेमेंट हो जाती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम कमेटी में अलायंस के तौर पर नहीं बैठे, अवामी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम एक ख़ास मकसद के तहत बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियंस के तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाए। महदूद अराकीन पर मुश्तमिल कमेटी से उम्मीदें बढ़ी हैं। कौमी असम्बली में एक सानिया हुआ जिस पर मुझ समेत सबको तशवीश है। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं मुस्तकबिल में एहतियात रखी जाए तो मुनासिब होगा। तमाम फरीकैन अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो सबका नुकसान होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक कमेटी बनाई है जो अच्छा इकदाम है। स्पीकर पंजाब असम्बली की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा अल यमीन गंडापुर ने जलसे में गलत बातें की, शायद वो होश में नहीं थे, शायद उनको मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत पड़े। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेरे सदर जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। इजलास में जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर। आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रूल्स का भी जायजा लिया गया। इजलास में सीनियर तरीन जजेस, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और नुमाइंदा पाकिस्तान बार की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी बतौर वज़ीर कानून शरीक हुए। नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती हुई कशीदगियों से दुनिया के मुनक़सिम होने का ख़तरा है। दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए मुसावात और इंसाफ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर से वर्चुअल खिताब। कहा गज़ा के मुसलमानों की मुसीबतें आलमी इत्तेहाद की खुल्लम खुल्ला तज़हीक हैं। गज़ा के लोगों की हालत ज़ार में इस इज्तिमाइयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुआशी तौर पर कमज़ोर ममालिक पर कर्ज़ों के अंबार हैं। मुआशी तकसीम, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली पर गैर संजीदगी आलमी इत्तेहाद में रुकावटें हैं। पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए आलमी मुआशी ढांचे की इस्लाहात ज़रूरी हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $320 मिलियन की मंजूरी दे दी। ये रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली के लिए इस्तेमाल होगी। एलामिया के मुताबिक 900 मील किलोमीटर सड़कें देहाती इलाकों में
बनाई जाएंगी। मंसूबे की कामयाबी से खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट की लागत कम हो जाएगी। दूसरी जानिब IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को तलब। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोरी कोजेक का कहना है, बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी भी मुतवक्के। पाकिस्तान ने तरक्याती शराकतदारी से दरकार जोरी माली यकीन दहानियाँ हासिल कर लीं। मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार जाली विफाकी हुकूमत है। मुल्क को इंतहाई नाजुक सूरत हाल में धकेला है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फेडरेशन पर हमला अली यमीन गंडापुर ने नहीं किया, बल्कि हमला 10 सितंबर को हुआ था। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तुरू कहते हैं, राना सनाउल्लाह ड्रामेबाजियों से बाज आ जाएं। लाहौर जलसे से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। गवर्नर KP अली यमीन गंडापुर के खिलाफ बयान देना बंद करें। वज़ीर आला जब चाहें गवर्नर हाउस को ताले लगा सकते हैं।